बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Premanande. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। हरे कृष्ण। थोड़ा लूज करना। हरे कृष्णा। थोड़ा सा वॉल्यूम हो गया। तो आज सबसे पहले तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत मंदिर में। और आज का टॉपिक जो है दिव्य आनंद प्राप्ति का रहस्य, ये टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया। तो दिव्य आनंद मतलब डिवाइन हैप्पीनेस, प्राप्ति का रहस्य यानी हाउ टू अटेन डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन पीस,
डिवाइन लव एंड इटर्निटी। तो ये सब इसका रहस्य जो है ना, वो हमारे शास्त्रों में, वेदों में ये मेन डिस्कशन है। यानी स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होना, तो एक है मेटेरियली सक्सेसफुल होना और एक है स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होना। तो यहाँ जो टॉपिक है आज का वो है दिव्य आनंद प्राप्ति का रहस्य। ये ऑडिबल हूँ मैं आप लोगों को सबको ना? ठीक है। तो सबसे पहले मतलब ये टॉपिक अभी स्टार्ट करना है हमको, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भगवान ने जो सृष्टि की है, ये सृष्टि में मतलब टोटल जो है वो 3 तत्व है। तो एक जो है वो है जीव तत्व, मतलब मेन तो है भगवान, और भगवान से जो है वो 2 तत्व यानी जीव तत्व और माया तत्व, ये भगवान इसका निर्माण करता है। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि ये जो माया तत्व है इसमें क्या क्या है। एक्चुअली वो बहुत डिटेल में है, लेकिन भगवान यहाँ पे एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं कि भूमिर आपो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान बताते हैं ये 8 कौन सा? तो भूमि, आपो मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु मतलब एयर और खम मतलब ईथर। तो भगवान कहते हैं ये 5 जिसको हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, तो यही 5 तत्व। और इसके साथ भगवान कहते हैं कि मनो बुद्धि रेवचा, मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि जो है ये भी माया से ही बना हुआ है। और इसके बाद भगवान बोलते हैं अहंकारम इतियम में, यानी ये जो 8 है, देखिए 8 हो गए क्या? भूमिर आपो अनल वायु खम मन बुद्धिर एवच अहंकार, 8 हो गए ना? तो बोलते हैं इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये मेरे सेपरेटेड एनर्जी है, यानी ये भगवान का जो एनर्जी है इसी को हम माया कहते हैं। यानी ये जो सारा हम निर्माण देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये हम पेड़ पौधे देख रहे हैं, या हमारा शरीर है, ये जो भी कुछ हम देख रहे हैं, माइक सिस्टम है, ये चेयर है, ये इसी 5 तत्वों से बना है। और उसमें जो अहंकार और जो मन है, बुद्धि है, ये भी मटेरियल है, ये भी दिव्य नहीं है। इसके बाद भगवान बोलते हैं कि इसके अलावा एक चीज है वो दिव्य है। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में? कहते हैं अपरेयम इतस्तु अन्याम, बोलते इसके अलावा, बोलते एक प्रकृति विद्धि में पराम, एक दूसरी मेरी शक्ति है जो इससे परे या इससे बियॉन्ड या इससे पावरफुल है। तो वो कौन है? तो वो है जीवात्मा। तो भगवान कहते हैं जीव भूत महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इस मटेरियल वर्ल्ड को संचार करने के लिए जीवात्मा चाहिए हर जगह। जैसे अभी यहाँ पे ये माइक सिस्टम पड़ा है, अगर हम इसमें बोलेंगे तो आवाज आएगा, यानी जीवात्मा जो है वो मटेरियल से सुपीरियर है। तो ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो है तो बेसिकली एक ही तत्व, वो है भगवान। वो भगवान ही एक्सपैंड होता है। तो जब भगवान एक्सपैंड हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि ये जो 8 प्रकृति मैंने बताई, ये एक एनर्जी है, सेपरेटेड एनर्जी, भिन्ना प्रकृति, और एक जीवात्मा। तो अभी इस संसार में कितने जीवात्मा है आप काउंट नहीं कर सकते है कि नहीं? हम इतना इस मंदिर में कितने चींटियां घूम रही है वो भी नहीं काउंट कर सकते। इनफाइनाइट से भी इनफाइनाइट है। और ये तो एक हम मंदिर की बात कर रहे हैं, आप सोचिए पूरे पृथ्वी पे कितने जीवात्मा होंगे। और भगवान का जो ये अनंत सौर्य मतलब अनंत वैकुंठ जो अनंत जो भगवान ने ब्रह्मांड बना रखे, इस ब्रह्मांड में अनंत सौर्य मंडल है। तो ऐसा जो सौर्य मंडल है वो भी अनंत है, एक नहीं है। तो ये अनंत तो सौर्य मंडल है, उसके अंदर अनंत जीव है। तो अभी क्या काउंटिंग कर सकते हैं हम? वो है भगवान का पराशक्ति। तो एक है अपराशक्ति, एक है पराशक्ति, दोनों भगवान की शक्तियां। इसमें श्रेष्ठ कौन सा है? जीव शक्ति या माया शक्ति? जीव शक्ति वो श्रेष्ठ है और माया शक्ति वो निकृष्ट है। तो भगवान की 2 शक्तियां हो गई, एक हो गया जीव शक्ति, एक हो गया माया शक्ति। तो यहाँ पे भगवान एकदम क्लियर कट बोलते हैं इसके अगले श्लोक में, मतलब उन्होंने एकदम क्लियर कट बताया। वो बोलते हैं कि मैंने इसी जीव शक्ति को माया में डाल दिया है।
देखिए भगवान कहते हैं एतद योनिनी, ये जितने योनि है 84 लाख योनि हम बोलते हैं, 84 लाख का चक्कर बोलते हैं या 84 लाख का योनि जो बोलते हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि मैंने जो है ये जो दो एनर्जी है, मेरी जो दो शक्तियां हैं, माया शक्ति और जीव शक्ति, तो माया शक्ति में मैंने जीव शक्ति डाल के इस पूरे संसार को मैंने संचालित कर दिया है। मतलब क्या है, जैसे ये शरीर है तो ये शरीर बना है पंच धातु का, तो ये हो गया माया शक्ति और इसमें बैठा दिया आत्मा को। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में, यानी सब जीवों के हृदय में, शरीर का हृदय जो है वहां पे जीवात्मा रहता है और जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रहता है, यानी परमात्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। तो वो कहते हैं ईश्वर यानी भगवान यानी मैं, सर्वभूतानाम यानी हम सब के, सिर्फ मेरे या आपके नहीं, हम सब के, चींटी के भी, कोई भी आप जीव ले लीजिए, खरगोश हो चाहे कौवा हो, कुछ भी हो, वो सबके अंदर वो जीवात्मा है, जीवात्मा। और जो जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान कहते हैं वो मेरी शक्ति है और उस जीवात्मा के अंदर मैं बैठा हूं परमात्मा। तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको उसके कर्मों के अनुसार, जो उसने कर्म किए, जो उसकी इच्छा है, वो कर्मों के अनुसार और इच्छा के अनुसार मैं उसको भ्रामयन सर्वभूतानि, मैं उसको घुमाता हूं। अगर उसका मन है कि भाई अब मुझे बहुत खाना खाना है, खाने की बहुत, चलो अब तुम हाथी के शरीर में चलो, तो जैसी इच्छा है और जैसा कर्म है उस हिसाब से भगवान जो है वो 84 लाख में घुमाते हैं उसको। तो ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रानि रूढ़ानि माया, बोलते कैसे घुमाता हूं, बोलते ये यंत्र जो बना है माया का, देखिए माया शक्ति, ये जो यंत्र बना, ये माया का यंत्र बना है, आप देख रहे हैं अंदर हड्डियां है, पूरा सिस्टम है चलने का, ये मसल्स है, यहाँ पे टेंडन्स है और सब कुछ बना के रखा है और ये एकदम सिस्टम बराबर चलता है शरीर, है कि नहीं। शरीर इतना खतरनाक मशीन है, मतलब ऐसा खतरनाक मशीन तो कोई बना ही नहीं सकता। इसमें इनफाइनाइट सेल्स एक साथ काम कर रहे हैं और इतना परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं भगवान कि मैं जीवों को डाल देता हूं इस माया में और फिर उनको 84 लाख में, यानी उनकी इच्छा के अनुसार वो घूमते रहता है और वो अपने इच्छा अनुसार उससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो भगवान ने दोनों फैसिलिटी दी है। अगर आपकी इच्छा है कि आप इसमें घूमें तो वो बोलेंगे ठीक है, ये और नेक्स्ट, बहुत वैरायटी है भगवान के पास। जैसे आप बोलोगे नहीं आज मुझे ट्रक चलाना है, तो हाँ लो भाई ट्रक में बैठ जाओ, मतलब हाथी के शरीर में। नहीं आज मुझे ना फरारी चलाना है, ठीक है चीता के शरीर में घुस जाओ। मतलब भगवान ने ऐसा अलग अलग सब शरीर बनाया है, वो आत्मा वही ट्रैवल करता है, वही अलग अलग शरीर, एक शरीर धारण करता है। ये एकदम धार्यते जगत, वो पूरा जगत जो है वो कौन धारण करता है, वो जीवात्मा ही धारण करता है। ये शरीर हो चाहे कुछ भी हो, ये सब हम चलाते हैं, ये खुद से नहीं चल सकते। जैसे ये मृदंग है, ये खुद से नहीं बच सकता, तो वो माया शक्ति, उसको चलाने वाला जीव शक्ति, यानी दो शक्ति हो गई भगवान की। और आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप पूरा संसार घूम लीजिए, देख लीजिए, आपको दो ही चीज दिखेगा। आपको दिखेगा कि एक माया शक्ति है और एक जीव शक्ति है, इसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। और जो भी चीज बना है, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मिसाइल्स हो, कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, बनेगा कहां से? उसका जो भी बनने का जो मटेरियल है वो कहां से आएगा? वो भगवान की ही माया से आएगा। इसका मतलब दो ही शक्तियां हुई। ये तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं और सब यहाँ पे हमारे टीचर्स बहुत सारे बैठे हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ पढ़ा लिया है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है कि दो ही चीज है, एक है लिविंग, एक है नॉन लिविंग। जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे 5th स्टैंडर्ड में, हमको साइंस से पहले यही पढ़ाया जाता था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वही भगवान भी डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता में कि बोल रहे दो ही है, लिविंग और नॉन लिविंग। तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली वो है कि हम ये दिव्य आनंद कैसे प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारे पास आनंद प्राप्ति के लिए दो ही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा और हमारे ऊपर शरीर यानी माया, तो दो ही तरीका है जिससे हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं या हम कोशिश कर सकते हैं। एक तो ये है कि शरीर से संबंधित यानी इंद्रियों से संबंधित जो चीजें, जैसे आप सो गए, जैसे आंख खोला, तो अभी क्या सुबह आजकल लोग सबसे ज्यादा मोबाइल उठा लेते हैं और उसको, यानी इंद्रियों से संबंधित। अब खाना है तो जीवा से संबंधित, कोई अच्छा फ्रेग्रेंस लगा रहे हैं आप तो वो आपके नासिका से संबंधित, या आपके मन से संबंधित, वो भी माया ही है। मन में जो आप सोच रहे हो कि आपको एक घर बनाना है या आपको ये बनाना है या वो करना है, ये भी माया हो गया। जो आप बुद्धि से सोच रहे हो ये भी माया हो गया।
और जो अहंकार है हमारे अंदर, कौन सा, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये जो भी है ये अहंकार, ये भी माया हो गया। तो भगवान इसलिए पहले स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये 8 चीज तो भिन्न प्रकृति है। यानी ये शरीर जो हमको दिखता है, जिसको हम ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी, यानी जो दिखता हो। इसके अलावा एक होता है सटल बॉडी। सटल बॉडी मतलब जो नहीं दिखता। वो जो नहीं दिखता है वो क्या है, वो है मन, बुद्धि, अहंकार। ये हमको नहीं दिखता। ये हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन हम पूरा नहीं समझ सकते। जैसे आप नहीं समझ सकते मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं नहीं समझ सकता कि ये, इसको सटल बॉडी बोलते हैं। तो 2 तरह का बॉडी है हमारा, एक है ग्रॉस बॉडी जो हमको दिखता है, एक है सटल बॉडी जो हमको नहीं दिखता है, लेकिन वो सटल बॉडी भगवान को दिखता है। तो भगवान जो है वो हमारे अंतरात्मा में बैठ के वो हमारा मन भी पढ़ते हैं, हमारी बुद्धि भी देखते हैं, और हमारा अहंकार क्या है वो भी देखते हैं। तो भगवान भगवद गीता में वो चाहते हैं कि हमारा ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो तीनों चीज है, अगर ये शुद्ध हो जाए, अगर हम इसको तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा शुद्ध करें, तो ये भगवान इसको दिव्य कर देते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार तीनों दिव्य कर देते हैं। और वो तीनों दिव्य होने के बाद, यानी दिव्य मन, अहंकार और बुद्धि, इसके साथ आत्मा जो है तभी दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो इसके पहले अभी यहां तक हम लोग का क्या क्या डिस्कशन हुआ, यही डिस्कशन हुआ कि 2 तत्व हैं, जीव तत्व, माया तत्व, दोनों भगवान की शक्तियां हैं। ये डिस्कशन हुआ। कौन श्रेष्ठ है, जीव तत्व श्रेष्ठ है, माया निकृष्ट है। जीव तत्व माया को कंट्रोल करती है, जैसे ये शरीर को, सब चीज को। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमारे पास 2 ही तरीका है आनंद प्राप्ति का या सुख प्राप्ति का। एक तरीका है कि शरीर के द्वारा हम घूमे फिरे, खाए पिए, ये सब ऐसा आराम करें, तो वो एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका हो गया कि हम आत्मा का सुख यानी परम आनंद जो है, तो आत्मा में जो परमात्मा यानी भगवान जो बैठे, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन जो भगवान है वो भगवान की भक्ति करके, यानी श्री कृष्ण की भक्ति करके हम दिव्य आनंद प्राप्त कर सके। ये 2 रास्ते हैं हमारे पास, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे पहले आत्मा के बारे में, एक 5 मिनट, क्योंकि वो हमारा असली अस्तित्व है। ये शरीर हमारा असली अस्तित्व नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अब वो 2 साल के हो जाएंगे, 3 साल के हो जाएंगे, 4 साल के हो जाएंगे। जैसे अभी मेरी बेटी 4 साल की हो गई, तो अब वो छोटी सी थी, इतनी सी थी, बड़ी हो गई, लेकिन उसके अंदर है तो वही पर्सन, आत्मा तो वही है। तो भगवान कहते हैं पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। तो भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। भगवान बताते हैं कि हम कौन है। तो भगवान कहते हैं देखो 2 चीजें हैं, एक तो देह है यानी शरीर, और एक देही है यानी शरीर में जो बैठा है आत्मा। मतलब एक कार है और उसके अंदर जो बैठा है एक ड्राइवर है। तो कार अलग है, ड्राइवर अलग है। तो वो कहते हैं कि जैसे हम यानी आत्मा इस शरीर में है और शरीर अलग अलग फेजेस में जाता है। किस फेज में जाता है? तो भगवान कहते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। बोलते हैं शरीर का क्या होता है? बोलते शरीर कभी बचपन में था, यानी बच्चा था, ऐसा छोटा था। हम सब छोटे थे, है कि नहीं? हम लोग सब पैदा हुए छोटे थे, 2, 4 साल, 5 साल, 6 साल, सबको अपना बचपन याद है कि हम लोगों ने कितनी मस्तियां की, कितनी बदमाशियां की। तो वो कौमारम, फिर बोलते हैं यौवनम। यौवनम मतलब जैसे अभी आप लोग सब 25 साल, 30 साल, ये जो यूथ है इसमें आ गए। तो कौन आया इसमें? ये शरीर यूथ में आया, आत्मा नहीं। आत्मा हमेशा यूथ में है। बस वो शरीर के लिमिटेशंस की वजह से उसको धीरे धीरे समझ में आता है, और वापस भगवान उसको नेक्स्ट जन्म में वापस एक बच्चा बना देते हैं। लेकिन उसके अंदर आत्मा वही है। आत्मा अभी भी दिव्य है और उसके पास दिव्य ज्ञान अभी भी है, लेकिन उसको भगवान ढक देते हैं और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर समझने लगता है संसार को। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पहले से उसको ज्ञान है। आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए उसको पहले से ही ज्ञान है। लेकिन जब जन्म होता है तो होता क्या है? जन्म होता है तो नया शरीर मिलता है, छोटे छोटे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, छोटी आंखें, समझ नहीं आता उसको। तो भगवान उसको फिर ढक देते हैं और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर वो शरीर खत्म हो जाता है, फिर उस आत्मा को दूसरे शरीर में डाल देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर नित्य बदलेगा और आत्मा नित्य रहेगा। देखिए, शरीर नित्य बदलता रहेगा, कंटिन्यूअसली बदलता ही रहेगा, हम नहीं रोक सकते। रोज आप लोग यहाँ पे बायो के टीचर्स भी हैं, मैंने जहां तक सुना है कि 7 इयर्स में पूरे बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। ऐसा है क्या मैम?
6 नहीं, पूरा बॉडी जो चेंज होता है एवरी 7 ईयर्स, एवरी 7 ईयर्स में ये हमारे बॉडी के सारे सेल मर जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब कुछ मरते हैं रोज और कुछ नए आते हैं, तो वो हिसाब से अगर सोचे तो 7 साल में जो एक साइकिल पूरा हो जाता है चेंज होने का। तो ये शरीर तो हमारा हर 7 साल में चेंज हो रहा है, पर हम तो नहीं हो रहे, हमको एहसास भी नहीं होता है कि शरीर में बदलाव आ रहा है। ये इतना ग्रेजुअल प्रोसेस है। हमारा हार्ट बीट 24 घंटे चलता है, बट हमको रियलाइज भी नहीं होता कि 24 घंटे हार्ट बीट चल रहा है हमारा। तो ये भगवान की माया शक्ति जो है वो बहुत पावरफुल है, वो हमको रियलाइज भी नहीं करने देती कि जैसे आज मैं 40 साल का होने आ गया, तो वो उसने मुझे रियलाइज भी नहीं करने दिया कि मेरे जीवन का 40 साल बीत गया। तो जब हम भक्ति में आते हैं और हम समझते हैं चीजों को, तो तब हमको रियलाइज होता है कि अरे ये जो माया का जो निर्माण हुआ है, ये प्रकृति, ये मुझसे मेरा कीमती समय छीन रही है, ये मुझसे मेरा वाइटल एनर्जी लेके जा रही है, मेरा मेंटल एनर्जी, वाइटल एनर्जी, मेरा वाइटल फोर्स, मेरा समय, सब कुछ लेके ये जा रही है फटाफट मेरे से। कब सुबह हो रहा है, कब शाम हो रहा है, कब सुबह हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और वो जीवन जो है बहुत लिमिटेड हमारे पास एनर्जी है, बहुत लिमिटेड हमारे पास ये जो मानव का शरीर है और जो हमारे पास एनर्जी है मेंटली बहुत लिमिटेड है। लेकिन वो लिमिटेड एनर्जी हमने इतनी जगह खर्च कर दिया है कि हमारे पास भगवान के बारे में सोचने के लिए ना तो समय ना तो एनर्जी बचा है। एक बार इतना थक जाते हैं शाम को कि हम ये सोचने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, ताकत भी नहीं है कि आज ये पूरा दिन कैसे गया मेरा। तो भगवान की जो माया शक्ति है वो बहुत प्रबल है, इट्स वेरी पावरफुल। उसको समझना और उसको ओवरकम करना ये बहुत ही मुश्किल है। मतलब भगवान तो भगवद गीता में एकदम क्लियरली बोलते हैं कि ये जो माया शक्ति है, भगवान कहते हैं कि वो दैवी है। दैवी मतलब मेरे बराबर है। क्यों? मेरी शक्ति है। तो भगवान इस प्रकृति के हर एक अंश में विद्यमान है, हर एक एटम के अंदर खुद विद्यमान है। क्योंकि वो हर एक एटम में विद्यमान है, तभी तो वहां न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारा क्यों कोई बनाता थोड़ी ना है, कोई भी साइंटिस्ट जो इसका निर्माण नहीं करता। ये भगवान जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, उनका प्रलय करते हैं, बनाते हैं, प्रलय करते हैं। तो ये सारा जो सेटअप है ये भगवान बनाते हैं और हर चीज के अंदर डिसिप्लिन है। आप देखिए, यानी केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स, वहां पे जो भी डिस्कस करते हैं वहां सब है डिसिप्लिन है, यानी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये सारा जो डिसिप्लिन है ये किसने निर्माण किया है? तो भगवान ने किया। तो भगवान कहते हैं ये दैवी है, ये किसी ने नहीं किया, ये मैंने निर्माण किया है, दैवी ही ऐसा। और बोलते कैसा है? गुणमयी। बोलते इसमें 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। गुणमयी मम माया। अगला वर्ड बोलते हैं मेरी माया, मतलब मेरे तुल्य समझो इसको मुझसे कम मत समझ लेना। तो भगवान वो एकदम वहां पे ये वर्ड चुन के बोलते हैं मम माया। फिर अगला वर्ड बोलते हैं दुरत्तया। एक एक शब्द इतने भारी है ना, मतलब इतने हाई लेवल वर्ड्स, एकदम क्लियर कट, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है भगवत गीता में। भगवान बोलते हैं ये मेरी माया है, मम माया दुरत्तया। दुरत्तया मतलब कोई इसको ओवरकम नहीं कर सकता। मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जो हमने देखा शास्त्रों में, जैसे हम लोगों ने सुना है इनके बारे में, सौबरी मुनि के बारे में। वो सौबरी मुनि जो थे, अब देखिए उन्होंने कोशिश की, क्या कोशिश की? वो पानी के अंदर, यमुना के अंदर गए वो तपस्या करने। क्यों? क्योंकि उनको डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे संसार को देख के, वो अपना मन पूरा केंद्रित करना चाहते थे। वो चले गए पानी के अंदर, यमुना के अंदर चले गए, बोले यमुना के अंदर जाके तपस्या करेंगे। हजारों वर्ष तक तपस्या किया यमुना में। बस एक दिन उन्होंने गलती से अपना ऐसा आंख खोला और देखा कि 2 मछलियां जो संभोग कर रही थी। आप बताइए, ये तो कोई बहुत, ये तो नॉर्मल चीज हो अभी यहाँ तो, लेकिन वो इतना विचलित हो गए सौबरी मुनि, इतना ज्यादा विचलित हो गए, वो पानी से बाहर निकले और मानधाता की 50 पुत्रियों से शादी कर लिया। जब वो विवाह करने गए तो उनका शरीर पूरा, उनका जो शरीर है वो पूरा मतलब हड्डियां और ये सब क्योंकि हजारों वर्ष तक पानी में थे वो। तो वो जो राजा थे, वो राजा देख के डर गए। राजा बोले कि ठीक है, आपका लाइए, हम स्वयंवर रचेंगे। अगर मेरी किसी पुत्री ने आपको वरमाला डाल दिया तो आप विवाह कर लीजिएगा। राजा स्मार्ट था, लेकिन उसको पता नहीं था कि सौबरी मुनि उससे ज्यादा स्मार्ट थे। सौबरी मुनि समझ गए कि ये क्या सोच रहा है। वो अगले दिन इतना सुंदर, क्योंकि वो योगी थे,
वो इतना सुंदर वेश धारण करके आ गए कि 50 जो बेटियां थी उनकी पुत्रियां, 50 के 50 ने उन पे वरमाला डाल दिया। तो अब उनकी शादी हो गई 50 राजकुमारियों से। इसके बाद हजारों वर्ष तक उनके मतलब हजारों संतान हो गई, संतान की उत्पत्ति हो गई। और बहुत हजार वर्षों बीतने के बाद, हजारों हजारों वर्ष बीतने के बाद एक दिन उनको मन में ख्याल आया कि मैं कहा था, मैं मेरी तपस्या के ऑलमोस्ट एंड पे था, ऑलमोस्ट मतलब अब भगवत प्राप्ति तक मैं पहुंचने ही वाला था, लेकिन सिर्फ एक गलती से मैं वहां से, तो वो कहते हैं अहो इमं पश्यति मे विनाशम। वो बोलते हैं देखो आप सब पूरी दुनिया देखो, मेरा विनाश देखो। मैं कहा था और मैं कहां से, मतलब मैं ऑलमोस्ट एंड भगवत प्राप्ति के एकदम शिखर तक पहुंच गया, अब बस भगवान के दर्शन होने वाले थे, लेकिन एक गलती। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि जो माया शक्ति है भगवान की, वो भगवान के तुल्य है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर इसको ओवरकम करना है, आपको इसको ओवरकम करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, वो बोलते हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते। लेकिन जो मेरी शरण में आएगा, माया मेताम तरंति ते, तो मैं उसको इस संसार का जो माया है उससे मैं उसको तार सकता हूं। बाकी हम अपने कोशिश से नहीं कर सकते इसको, हम तो उलझते जाएंगे। हम इसको जितना समझने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज को आप जितना समझने की कोशिश करोगे, कोई एटम को समझने की कोशिश कर रहा है, एटम का न्यूक्लियस के अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर बोल रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में गया तो बोला मेजॉन पार्टिकल्स है, मेजॉन में गया पाई प्लस पाई माइनस, अब उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की, वो तो उलझते ही जाएगा, उलझते ही जाएगा। भगवान की माया ऐसी है कि जितना चाहो तुम उलझते ही जाओगे, वो सुलझेगा नहीं। वो साइंस आपको पता है, टेक्नोलॉजी आगे 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 बढ़ रहा है, लेकिन नए नए प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही है, ये आ रही, इतना पावरफुल है ये माया कि हम टैकल नहीं कर सकते इसको। हमेशा हमें उल्टा ही, मतलब रिवर्स ही रिएक्शन होता है हमारे ऊपर, हम जितना उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। भगवान वही बोलते हैं मम माया दुरत्तया, तुम उसको ओवरकम नहीं कर सकते। अब ये दो ऑप्शन है, या तो हम मान ले या तो हम कोशिश में लगे रहे। तो कोशिश में लगे रहेंगे तो एक दिन हमें यही रियलाइज होगा कि इसको ओवरकम नहीं कर सकते, और जल्दी मान लेंगे तो वो हमारे फायदे में, क्योंकि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्स में हमें मैक्सिमम गेन करना है। जैसे हम हमारे बच्चों को बोलते हैं प्रिपरेशन में कि तुम्हारे पास भाई देख ले, अभी 2 साल है तुम्हारे पास, दिन रात पढ़ो, यहाँ पढ़ो, 8 घंटे घर में पढ़ो, ये पढ़ो। तो हम उनको बोलते हैं कि मिनिमम टाइम है तुम्हारे, उसमें मैक्सिमम गेन करना है। तो वैसा ही हमारे जीवन का चल रहा है, हमारे पास वो मिनिमम रिसोर्स है, एकदम कम रिसोर्स है हमारे पास, टाइम का, एनर्जी का, मेंटल एनर्जी का, सोचने का और बुद्धि का बहुत लिमिटेड रिसोर्स है। उस लिमिटेड रिसोर्स से हमें सीखना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान यहाँ पे एकदम क्लियरली बताते हैं कि हम कौन है। तो भगवान कहते हैं कि ममैव अंश जीवलोके, भगवान कहते हैं कि आप मेरे अंश हो। तो भगवान जो है वो सच्चिद आनंद विग्रह है, यानी सत मतलब इटर्नल, चित मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद से बने हुए है भगवान, या आनंद ही आनंद है भगवान, या भगवान ही आनंद है। तो भगवान जो है वो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद घन श्याम, भगवान जो है वो आनंद स्वरूप है, और हम लोग जो है उनके अंश है। बस गड़बड़ क्या हुई है कि वो अंश को भगवान ने माया में रखा है, तो वो जीव उस माया से निकलने के लिए भगवान को सरेंडर करना जरूरी है, और तब ही वो उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है हमारी, मतलब अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया, इसमें हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो उसका आंसर ही नहीं आ रहा। बहुत लंबा क्वेश्चन था, सॉल्व कर रहा है, फिजिक्स का, मैथ्स का, आंसर ही नहीं आ रहा। अब वो टीचर के पास आता है, क्या बोलता है टीचर, अरे यार तेरा पहला ही स्टेप गलत है। तो वो जो पहला स्टेप गलत है तो बाकी आगे के सारे गलत हो जाएंगे, जैसे अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है। तो वैसे ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, तो भगवान ये बताते हैं कि सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि हमने खुद को ये शरीर मान लिया है। हमने अपने आप को आत्मा ना मानकर, हमने अपने, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो हमारा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो ये कि हम लोगों ने खुद को आत्मा यानी भगवान का अंश, दिव्य अंश ना समझकर हम लोगों ने अपने आप को, ये जो शरीर है, ये जो मशीन है बेसिकली, जिसमें सबके पास 206 हड्डियां हैं, 500 समथिंग मांसपेशियां हैं, सेम टू सेम 2 आंखें हैं, नाक है, ये मशीन है, इसलिए सबका प्रोटोटाइप सेम है।
जैसे एक कार है, हर कार में इंजन है, 4 टायर है, बस भगवान ने किया क्या है कि सबका चेहरा अलग बनाया है, सबका अंगूठा छाप, तो ये भगवान का इंजीनियरिंग हो गया। दिस इज लाइक सुपर्ब, है कि नहीं? कोई भी कंपनी ऐसी गाड़ियां नहीं बना सकता। जैसे मानिए i10 बनाया, तो i10 में 50 तरह की i10, ये नहीं होगा। लेकिन भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य में करोड़ों तरह के मनुष्य, यानी 700 करोड़ मनुष्य है, लेकिन सबका चेहरा अलग, सबका अंगूठा छाप अलग। तो भगवान का इंजीनियरिंग नेक्स्ट लेवल है, लेकिन भगवान कर वही रहे, जो कोई कार कंपनी कर रही है वही भगवान कर रहे हैं। और वो जो आपका ये जो सबका शरीर है, ये एक जैसा ही है, प्रोटोटाइप है, नहीं तो पढ़ा कैसे पाते हैं? अगर सबका अलग होता तो बायो वाले पढ़ा पाते, टीचर नहीं पढ़ा पाते। वो सब सेम है, इसलिए एक ही क्लास में बैठ के पढ़ा पाते हैं, नहीं तो पढ़ा ही नहीं पाते। तो ये जो हमारा शरीर है, ये सबसे बड़ी गलती क्या है, हम ये मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और ये शरीर से जो जो जुड़ा है, मतलब हम क्यों दुखी है, उसका पहला रीजन ये है। दिव्य आनंद प्राप्ति का रहस्य के लिए पहले समझना पड़ेगा कि हम दुखी क्यों है, या हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं। हम गलती सुधारेंगे तब तो हम सक्सेसफुल होंगे। वो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वो सक्सेसफुल कब होगा? जब वो अपनी गलती सुधारेगा, जब वो गलती सुधार लेगा तो वो आगे सक्सेसफुल होएगा। यही है ना तरीका। तो हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग अभी, कुछ लोग स्कॉन में ज्वाइन हुए, काफी साल हुए, कुछ लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, कुछ लोग अनंत जन्मों से, एक्चुअली सब लोग अनंत जन्मों से कोशिश कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, कहते हैं मनुष्येषु सहस्त्रेषु, बोलते हैं आउट ऑफ मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स कश्चित, यानी एक, यतति सिद्धये, कोई एक कोशिश करता है समझने की, सिद्ध होने की, यानी अपने आप को आत्मा है ये जानने की कोशिश करने वाला कोई एक है करोड़ों में, यतताम अपि सिद्धानाम, और ऐसे करोड़ों में से कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक मुझे समझ पाता। यानी ये जिस रास्ते हम चले हैं, ये रास्ता आसान नहीं है। मतलब ये इतना नहीं है कि बहुत आसान है, हम आ गए बैठ गए समझ गए। आसान भी है, आसान नहीं भी है। आसान है अगर हम भगवान के बताए हुए तरीके से समझे तो आसान है, अगर हम अपने तरह से खोजबीन करके रिसर्च करके सब कुछ करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम और उलझते जाएंगे और उलझते जाएंगे। जैसे कोई बच्चा आईआईटी की पढ़ाई करने आया, क्या पढ़ाया मैंने, न्यूटन लॉ पढ़ाया, ग्रेविटेशन पढ़ाया, और फिर थर्मो पढ़ाया, ये पढ़ाया। बच्चा बोलेगा नहीं सर, मैं पूरा रिसर्च करूंगा और तब देखूंगा कि वही चीज है तो मैं पढ़ूंगा। तो अब 2 साल नहीं लगेंगे उसको, 200 साल लगेंगे, 200 भी कम, 2000 साल लगेंगे, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जो रिसर्च हुआ है, जो अभी सब लोगों ने प्रमाण दे दिया है, जिसके ऊपर इतना कुछ बिल्डअप हो गया, उस पर हमको फेथ रखना पड़ेगा और फेथ रख के पढ़ना पड़ेगा। उस बच्चे ने 12th स्टैंडर्ड में आईआईटी रैंक 1 भी लाया ना, तो उसने आज तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं देखा। उसने क्या किया है, अपने टीचर के बोले हुए बात पे विश्वास रखा है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे टीचर कौन है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो गुरु है। लेकिन गुरु जो है वो किसकी वाणी बता रहे हैं, वो भगवान की वाणी हम तक लेके आ रहे हैं। या जैसे मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं भगवत गीता में लिखा हुआ जो है उसको आधार बनाकर, और वो मैं देख रहा हूं कि संसार में वही हो रहा है। भगवान ने बोला है 2 शक्तियां हैं, 2 ही है, तीसरी बता दो आप, आपको कोई नहीं मिलेगी। वहां जो लिखा है वही आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसका मतलब भगवान ने एक तो दिया है ज्ञान और एक दिया है विज्ञान। ज्ञान दिया है भगवत गीता में और विज्ञान के लिए पूरा संसार बनाया है कि मैंने जो भी दिया है देख लो दिखता है कि नहीं दिखता। देखिए भगवान गीता में कहते हैं एक बहुत ही सुंदर श्लोक, मतलब जो हमारे काम का एकदम। भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पूछा कि अथ केन प्रयुक्तयम पापस चरति पुरुष। भगवान, अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, ये जो जीव है ये पाप क्यों करते हैं। सवाल पूछा, ये पाप करते क्यों है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। भगवान बोलते हैं यहाँ जो हमारी ये इंद्रियां हैं 5, ये प्रमाथिनी, मतलब मैड नहीं, सुपर मैड। देखिए मैड होता है माथिनी, एक होता है प्रमाथिनी। वो बोलते हैं हमारे जो सेंसेस है वो 5 पागल घोड़ों की तरह है, यानी सुपर मैड है। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि ये इंद्रियां इतनी पावरफुल है कि ये किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति का मन भी हर के ले जाती है। हरंती प्रसभम मन, मतलब किडनैप कर लेती है। तो एक बार मन को किडनैप कर लिया तो मन में अगर कोई चीज आ गई कि मुझे ये करना है और बुद्धि ने ठान ली कि ये करना है, तो आत्मा कुछ नहीं कर सकता, आत्मा का विनाश होना ही है। देखिए, तो ये इसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है, मतलब हमको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी
कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो भगवान बोलते देखो आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये समझना पड़ा ना, ये हमारे साथ हर जन्म में क्या हो रहा है। ये हम जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, और बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी सैनम। किसी माँ के गर्भ के पास, जठर अग्नि के पास बार बार हमें कोख में जन्म दिया जा रहा है। ये हो क्या रहा है, हर बार हम मिस क्यों कर जा रहे हैं, वाई आर वी मिसिंग द टारगेट। तो ये बहुत अच्छा एक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। भगवान कहते हैं कि हम क्यों फंस गए। भगवान कहते हैं कि देखो आपको सबसे मेन चीज क्या है, भगवान बताते हैं कि आप मेरे अंश हो और मैं आनंद हूं, या मेरा पूरा जो एग्जिस्टेंस है वो सच्चिदानंद है, मेरा धाम जो है मैं हूं, हर चीज मेरे से कनेक्टेड है, वो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, मतलब इट्स ऑल प्योर हैप्पीनेस। बोलते आप मेरे अंश हो ना, इसलिए आपके अंदर की भी वो क्वालिटी है कि आप आनंद ढूंढ रहे हो, आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो। आप कोई भी काम कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, या सो रहे हो या खा रहे हो या आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप क्या ढूंढ रहे हो, आप जॉब क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपको फाइनली कुछ इनकम हो और उस इनकम से आप कुछ हैप्पीनेस मिले, कुछ आप अपना घर बनाओ, कुछ बंगलो बनाओ, कहीं घूमने जाओ, यही करेंगे आप। पैसे कमा के लोग करेंगे क्या, फिर छुट्टियां मिलते ही पहले से टिकट बुक करके रखेंगे, फिर वहां घूमने जाएंगे। हालांकि ठीक है वहां घूम के आएंगे, उसमें 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए तो वैसे ही टेंशन हो जाएगा, मतलब वो अलग बात है। लेकिन हम ढूंढ क्या रहे, हम हर एक्टिविटी में ढूंढ क्या रहे, आप खुद से पूछ के देखिए। या एक छोटा बच्चा है, या एक बिल्ली है, या एक तोता है, कुछ भी देख लो आप, कोई भी जीव देख लो, वो हर एक एक्टिविटी में ढूंढ क्या रहा है, या हर एक एक्टिविटी कोई कर क्यों रहा है, क्योंकि उसमें उसको कुछ ना कुछ हैप्पीनेस मिल रहा है। सही है, तो हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। तो ये हैप्पीनेस ढूंढने के प्रोसेस में ही सारा गड़बड़ हो जा रहा है। क्यों, हम करते क्या है, हम हमारे आसपास की चीजों को देखते। तो भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा। हाँ देखिए, एक छोटा बच्चा जैसे ही पैदा होता है, पैदा होते ही रोता है। रोया क्यों, आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ कि पैदा हुआ और हंसा हो, हाँ कि बहुत खुश हुए। नहीं, उसको जो तकलीफ हुई ना संसार में आने में, उसको जो तकलीफ हुई, उस तकलीफ को निकालने के लिए वो रो रहा है, यानी फिर से आनंद पाने के लिए रो रहा है। बात समझिए, उसको वो दुख जो हुआ, उस दुख को निकालने के लिए, जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, ये बताते हैं, क्यों बताते हैं, क्योंकि वो दुख को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हमको आनंद चाहिए। मतलब हर जीव ना हर काम जो कर रहा है, रो भी रहा है तो आनंद के लिए रो रहा है। तो जैसे वो आया, अब ये संसार देखा तो ध्यायत तो चालू हो गया उसका। जैसे मेरे को याद है, मेरी बेटी जब 3 महीने 4 महीने की थी, उसको समझता था कि फैन ऑन है कि ऑफ है। 3 महीने का बच्चा फैन ऑफ करते ही देखती थी मुझे और फैन को। मतलब वो बोलना चाहती थी कि क्या हो गया, बंद क्यों हो गया। मतलब छोटा से छोटा बच्चा, हर एक जीव सिर्फ आनंद ही चाहता, दूसरा कुछ चाहता ही नहीं। आप पूरा दुनिया जाके घूम लीजिए, आपको एक नहीं मिलेगा जो दुख चाहता है। तो किसी को दूसरों को दुख देने में आनंद आता है तो वो काम करेगा। जिसमें जिसको आनंद आता है, जैसे मानिए एक देश दूसरे देश पे बमबारी कर रही है, उनको उसी में मजा आ रहा है तो वो वही किए जा रहा है। तो इस दुनिया में जो भी कोई कुछ कर रहा है ना, वो किसी आनंद, किसी हैप्पीनेस के पर्पस के लिए ही कर रहा है, या किसी अल्टीरियर मोटिव, मतलब उससे जिसको उसका फायदा हो। तो भगवान कहते हैं जैसे हम पैदा हुए, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको भगवान तो नहीं दिख रहे, भगवान तो अंदर बैठे हैं, वो दिख नहीं रहे। और भगवान हर जगह व्याप्त है। व्याप्त मतलब जैसे आपने पानी में ग्लूकोज डाल दिया, तो ग्लूकोज क्या हो गया, पानी में नमक डाला, नमक क्या हो गया, व्याप्त हो गया। नमक दिखता नहीं ना, जब पीते तो समझ में आ जाए, अरे ये तो नमकीन पानी है। तो वैसे ही भगवान जो है वो पूरे प्रकृति में व्याप्त है, लेकिन हमको दिखते नहीं है। तो हमको दिखता क्या है, हमको दिखता है सिर्फ प्रकृति। ये प्रॉब्लम हो गया, भगवान के बिना ये प्रकृति चल नहीं सकती। भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। भगवान बोलते हैं एक एक परिवर्तन, यानी एक पत्ता भी हिलता है ना, भगवान बोलते हैं वो मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन हमको भगवान दिखते नहीं है, तो यहां पे प्रॉब्लम आ गया। हमको सिर्फ दिखता है ये संसार, लेकिन संसार चलाने वाला नहीं दिखता। तो इसलिए होता क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसा। अब वो आ गए जगत में, हम लोग सब आ गए। अब हम किसी होटल में पहुंच गए या किसी प्लेग्राउंड पे पहुंच गए, हम क्या करते हैं, देखते हैं इधर उधर, होटल गए मेन्यू पढ़ते हैं। अब हम ध्यान कर रहे हैं और पहले सोचते हैं क्या खाऊंगा तो अच्छा लगेगा,
तो हम क्या सोचते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, कहीं भी जाओ, आप शॉपिंग करने जाओ या घर पे रहो या कोई टीवी का चैनल देखो, आप यही सोचते हो, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उससे अटैचमेंट हो जाता है। ये पूरा स्टेप्स है, 8 स्टेप्स, तो उससे हमें अटैचमेंट हो गया। किसी को आईपीएल देखने से अटैचमेंट हो गया। अब अगर मैडम आ गई और बोली कि मेरा शो लगा दो उस टीवी पे, अब झगड़ा हो जाएगा। तो या फिर मैडम का कोई चल रहा है कि शो भाई ये मैं देखने वाली हूँ, और उस वक्त हस्बैंड आ जाए बोले ना मेरा ये लगाओ अभी, या बच्चा आ जाए कि नहीं कार्टून नेटवर्क, अब दोनों माँ बाप बैठ गए पीछे कुर्सी लेके, तो बच्चे के सामने कुछ बोल नहीं सकते आप। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, संगात संजायते कामः, उसको पाने की इच्छा हो जाती है, चाहे गाड़ी हो, घर हो, कुछ भी हो, जिसमें चीज में आपका मन अटैच हो गया ना, आपको अब उसमें कुछ पाने की इच्छा हो जाएगी। कामात् क्रोधो भी जायते, लेकिन हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। देखिए अगर इच्छा पूरी हो गई तो लोभ आएगा। आप बिजनेस में 5 लाख कमा लिए, अब क्या मन में आएगा, अब 10 कमा लिए क्या आएगा, 50 कमा लिए क्या आएगा, करोड़। तो अगर इच्छा पूरी हो गई तो क्या होगा, तो लोभ, और अधूरी रह गई तो क्रोध। देखिए ये हम जो भी इच्छा बनाएंगे वो इच्छा के 2 ही रिजल्ट होंगे, आप ये 2 के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इच्छा पूरी हुई तो मन में लोभ, इच्छा पूरी नहीं हुई तो मन में क्रोध। तो भगवान कहते हैं कामात् क्रोधो भी जायते, क्योंकि हर इच्छा पूरी नहीं होगी। क्रोधात् भवति सम्मोह, अब आप मोहित हो जाओगे क्रोध आते ही, जैसे रावण हो गया था, मोहित हो गया था, क्रोधित हो गया था कि लंका जला दिया, तो अब क्रोध आया, उसके बाद सम्मोह आ गया कि अब मैं सबको मार डालूंगा। सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रम, याददाश्त खो बैठेंगे, जबकि रावण जानता था कि ये स्वयं भगवान है, क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरा जो भाई है कुंभकर्ण वो मेरे समान बलवान है, इसको मारने वाला भगवान के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मोह सम बलवंता इन्हीं के मारे बिनु को भगवंता, बोले इनको मारने वाला सिर्फ भगवान ही हो सकता है। यानी रावण पहले से जानता था कि वो भगवान श्री राम जो है उसको मारने आए, लेकिन भूल गया, स्मृति विभ्रमा, उठ गया, बोला अब मैं लड़ने जाऊंगा, मेरे इतने भाई मर गए, इतने पुत्र मर गए, बस सब साइड हटो, बोला मैं जाऊंगा। वो गए, पहली बार जब लड़ने गए, भगवान ने उनका धनुष वनुष सब तोड़ के, रथ तोड़ के बोला कि आज तुम घर जाओ, कल अच्छी तैयारी करके आना। मतलब जो उसका इज्जत था वो भी पूरा निकाल लिया। तो यहां पे क्या हुआ, सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रमा, याददाश्त भूल जाएंगे सारा टोटल, ये कौन है, ये मेरा कौन है, ये मेरे माँ बाप है कि ये मेरा भाई है। आप देखते हैं इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है, लोग मारने को तैयार एक दूसरे को, क्यों, स्मृति विभ्रमा। देखिए कहां से शुरू कहां से हुआ, ध्यायतो विषयान पुंसः, सब कुछ शुरू वहीं से हुआ। आंखें खोली और संसार को देखा, हाँ ये रहा इस होटल का खाना अच्छा है, हाँ ये रहा थिएटर यहाँ चलेंगे, ये रहा दुकान, हाँ यहाँ चलेंगे। मतलब ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, अटैचमेंट हो गया। संगात् संजायते कामः, डिजायर्स आ गए। कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोध आ गया। क्रोधात् भवति सम्मोह, मोहित हो गया इंसान, मोहित, अब तो पूरा ही शरीर मानने लग गया खुद को। पहले अगर थोड़ा बहुत समझता भी था कि शरीर है, आत्मा है, अब तो पूरा ही भूल गया, अब तो सोच रहा है कि मैं शरीर ही हूं। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। यानी ये 8 स्टेप्स हो गए हमारा टोटल डिस्ट्रक्शन, यानी वापस 84 लाख योनि में जाने का हमने पूरी तैयारी कर ली है। और वो तैयारी शुरू कहां से हुई, वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम। तो भगवान ने एक तो सिंपल चीज बताया, ध्यायतो विषयान पुंसः, जो आपने अपने मन में एक दुनिया बनाई, जो आपने अपने मन में जो ख्याली पुलाव बोलते ना, वो ख्याली पुलाव पकाते हम, लेकिन हम कोई भी चीज जब पा लेते हैं, पाने के बाद उसमें मालूम पड़ता है कुछ हैप्पीनेस था ही नहीं, रादर उसमें और दुख था। जिस चीज को पाने के लिए हमने इतनी मेहनत की, मतलब दिन रात लगे रहे। आप सब लोग जानते हैं आपके लाइफ में आपको कोई भी चीज गोल्स अचीव करने के लिए आप कितना मेहनत करते हो, लेकिन मेहनत करने के बाद फिर वो चीज पा भी लिया ना, तो भी उसमें आपको वापस हैप्पीनेस नहीं मिलता, एक दिन में खत्म हो जाता है। मतलब मोमेंट्री एक हैप्पीनेस मिलता है और वहीं पे वो एंड हो जाता है, और बस कि ठीक है, और फिर वापस लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो संसार है पूरा, ये इस तरह से बनाया भगवान ने कि यहाँ पे हम कितना भी मेहनत कर ले, जो हमको हैप्पीनेस मिलेगा वो टेम्पररी मिलेगा और लिमिटेड मिलेगा।
देखिए, जैसे मानिए अभी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम सब लोगों को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, सिंपल एग्जांपल, क्योंकि अगर गुलाब जामुन बना हो आज तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, हम बोलेंगे कि यार सही मजा आ गया। लेकिन जब वो खाएंगे, पहला गुलाब जामुन में जितना आपको अच्छा लगेगा ना, वाह 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 गुलाब जामुन है मस्त, दूसरे में आप देखोगे, आप हाँ ठीक अच्छा है, तीसरे में ठीक है गुलाब जामुन, चौथे पांचवे के बाद बोलेंगे भाई बस ये ना बांट दो, ये जितना बच गया सब बांट दो गरीबों में, हमको नहीं चाहिए, हो गया मेरा। और अगर सातवां किसी ने खिला दिया आपको जबरदस्ती, तो जो 6 अंदर गए थे ना, वो ऐसे गोला बारूद की तरह बाहर आ गया पूरा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हैप्पीनेस टेम्पररी था, एक गुलाब जामुन तक ही था। दूसरा लिमिटेड था, वो 2-3 मिनट के लिए था बस, जो मुंह में स्वाद आया, और वो भी जितना भगवान ने प्रोग्रामिंग करके रखा है, प्रोग्रामिंग आपके शरीर के अंदर, उतना ही स्वाद आया, उससे ज्यादा स्वाद नहीं आएगा। भगवान ने जो जीवा पे बना रखा है ना, प्रोग्रामिंग किया है, प्रोग्रामिंग, इतना स्वाद आएगा, इतना खट्टा, इतना मीठा, इतना नमकीन, वो जो भी प्रोग्रामिंग किया है उससे ज्यादा सुख मिल ही नहीं सकता। तो एक तो लिमिटेड है, और दूसरा बात यह है कि खत्म हो जाता है, और तीसरी बात वापस 2 दिन बाद फिर याद आता है, अरे यार गुलाब जामुन खाना था। मतलब इट इज टोटली डिससैटिस्फाइंग टू द सोल। इस संसार का जो हैप्पीनेस है वो आत्मा के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ शरीर के लिए एक छलावा है। इट इज जस्ट कि थोड़ा सा एक मिलता है हैप्पीनेस, लेकिन वो भी प्रोग्राम वाला है, असली वाला नहीं है, वो भी छलावा वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस रास्ते चल रहे हैं, यानी हम इस संसार में जिस रास्ते हैप्पीनेस ढूंढने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो वहां पे हमको वो मिल नहीं सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए देखिए एक चीज है यहाँ पे कि जो ये संसार में चल रहा है उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये शरीर हमारे पास है, ये पेट हमारे पास है, ये परिवार हमारे पास है, तो इसको हम रोक तो नहीं सकते ना। आप ये नहीं कर सकते कि अब मैं एकेडमी नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, या अब मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा, ये तो नहीं हो सकता। तो भगवान इसके लिए एक बहुत ही सुंदर आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, तो भगवान कहते हैं कि आप क्या करो, भगवान बोलते हैं कि आपके पास जो भी आप करते हो, जैसे भगवान कहते हैं यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय यद तद कुरुस्व मदर्पणम। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप यहां से स्टार्ट करो। मतलब सबसे पहले आप जो भी करते हो, यद करोसी, जो भी काम करते हैं, जैसे आप पढ़ाते हैं या आप मैनेजमेंट करते हैं, भगवान बोलते हैं कि मन में ये स्वीकार करो कि ये जो तुम कर पा रहे हो वो मेरी बलबूते पे कर पा रहे हो, या मुझे अर्पण करो कि प्रभु मैं कर तो रहा हूं, लेकिन इसके पीछे का जो मूल कारण है, यानी इसके पीछे का जो शक्ति है वो आप है। तो ये अर्पण हो गया। तो भगवान बोलते हैं यद करोसी। देखिए अहंकार को अलग कर देने से अर्पण हो जाएगा। एक क्या है कि मैंने किया, ये मैंने किया, इसकी वजह से हमारा झगड़ा होता है। हमारा घर में भी झगड़ा इसी वजह से होता है, जॉब में भी झगड़ा इसी वजह से होता है, दोस्तों में भी इसी वजह से होता है। मैं इसी पे हमारा सारा झगड़ा है, और यही झगड़ा हमारा भगवान से भी है। हम ये मानते ही नहीं कि ये परिवार जो है हमारा, इसमें जो लोग हैं इनको भगवान ने बनाया। हालांकि बनाया भगवान ने, हमने कुछ किया नहीं। वो सब अपने अपने माँ के घर में उनका शरीर बना है, जिनका शरीर भगवान ने बनाया। हम वो अग्री नहीं करते। यानी हमारा प्रॉब्लम किधर आ गया है? अर्पण मतलब क्या है? हम वो श्रेय मतलब क्रेडिट हम कभी नहीं देते भगवान को, यानी वो क्रेडिट हम खुद पे लेते हैं। तो जो भी सक्सेस मिल जाता है, या जो भी हमसे हो जाता है, या जो भी परिवार है हमारा, जो भी काम है हमारा, वो करते रहिए। आप अपना परिवार अच्छे से चलाइए, जॉब अच्छे से करिए, बेस्ट दीजिए आपका हर काम में, लेकिन उसके बाद उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है, वो आप मन से, एकदम दिल से, हमें मतलब मुझे, आपको, सबको, हम सबको वो क्रेडिट जो है वो भगवान को अर्पण करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं इससे क्या होगा? तो इससे आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। और यद करोसी यद अस्नासी, जो भी आप खाते हो, देखिए दिन भर हमें कुछ ना कुछ हम खाते हैं। 3 बार ब्रेकफास्ट हो गया, 2 बार नाश्ता हो गया, 1 बार कोई चाय वाय पी लिया किसी ने, या किसी ने दूध पी लिया, कोई पानी पी लिया, कोई नींबू पानी पी लिया, कुछ फ्रूट्स खा लिया, कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिया, ये सब चलता रहता, दिन भर चलता रहता है। भगवान बोलते हैं यद करोसी यद अस्नासी
यद जुहोसी ददासी यद, जो भी तुम किसी को चैरिटी में देते हो, दान में देते हो, यद तपस्यसी, और जो भी तुम व्रत करते हो, जब करते हो, तब करते हो, व्रत करते हो, भगवान बोलते ये सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। तो मुझे अर्पण करने से क्या होगा, तो भगवान वो आगे समझाता है। भगवान बोलते हैं कि इस तरह से जब आप मुझे अर्पण करोगे, मया अधस्व मन बुद्धि मई बुद्धि निवेश है, भगवान बोलते हैं इस तरह से अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पण करना शुरू करोगे तो मैं उस मन और बुद्धि को ना दिव्य बना दूंगा। मतलब कैसे बनाऊंगा दिव्य, तो भगवान कहते हैं कि मैं आपको साक्षात्कार दूंगा, मैं आपको जीवन में आपके साक्षात्कार दूंगा, रियलाइजेशंस दूंगा कि मैं हूं। वो हमारे जीवन में जो भी क्रियाकलाप चल रहा है हमारे लाइफ में, उसमें भगवान हमको रियलाइजेशंस देंगे। भगवान बोलते हैं कि आपके मन में जो अंधकार है उसको मैं मिटा दूंगा। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उसमें ज्ञान का दीपक जला दूंगा। और ज्ञान दीपेन भास्वता, आपके वो अंधकार को मिटाऊंगा मैं, अगर आप मेरी भक्ति करोगे तो। और जब वो अंधकार मिटेगा और हम भगवान को समझने लगेंगे, अच्छे से उनकी हम आराधना करके समझने लगेंगे उनको, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो हमारा मन भगवान से अटैच होगा, मन शुद्ध होगा, तो हमारा मन अपने आप संसार से हटने लगेगा। देखिए ये प्रोसेस कैसा है, तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि अगर किसी ने हायर टेस्ट एक्सपीरियंस किया है तो लोअर टेस्ट छोड़ देगा। मतलब भगवान कहते हैं जैसे मानिए अभी बचपन में आपको चीनी खाने की आदत है, छोटा बच्चा चीनी खा रहा है, खूब चीनी खा रहा है, उसको एक दिन उसके पेरेंट्स ने ऐसे बोला कि अब गुलाब जामुन खा ले। अब गुलाब जामुन खा लिया उसने, बोला ये तो सिर्फ चीनी था, मीठा, ये मीठा भी है और इसमें ये पता नहीं क्या एक बहुत गजब का चीज है गुलाब जामुन। अब उसने गुलाब जामुन खा लिया, अब उसको चीनी नहीं चाहिए, अब रोज बोलता है पापा गुलाब जामुन। एक दिन गलती से आइसक्रीम खिला दिया, अब तो आफत हो गई जिंदगी में। अब हर दिन बच्चा जब बाहर जाएगा वो बोलेगा 100%, बोलिए आप लोग का एक्सपीरियंस है कि नहीं, जो भी यहाँ पेरेंट बैठे उसको वो आइसक्रीम याद आता ही है। और आपने गलती से बोल दिया बेटा कल तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, आप भूल जाएंगे। वो सुबह उठते ही बच्चा पहले बोलेगा, आंख खोलते ही, पापा आज आइसक्रीम खिलाने वाले थे ना। ये मैंने 50 बार एक्सपीरियंस किया, 50 बार। यानी भगवत गीता में जो लिखा है ना, ये 100% कि एक बार हायर टेस्ट एक्सपीरियंस कर लिया ना, लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। यानी जो भगवान का जो दिव्य आनंद है, अगर उसको एक्सपीरियंस कर ले, भगवान के ज्ञान को समझ ले, भगवान का अगर उसके जीवन में आविर्भाव हो जाए, यानी भगवान उसके जीवन में उतर जाए और भगवान उसके जीवन के रथ को संभालने लगे। जैसे अर्जुन और दुर्योधन जब गए थे भगवान के पास, तो वहां पे दुर्योधन जाके सिर के पास बैठा था एकदम कि मैं हस्तिनापुर का सम्राट, और अर्जुन जो है भगवान के भक्त और सखा, वो जाके भगवान के चरणों के पास बैठे थे कि जब उठेंगे भगवान तब वो दर्शन देंगे तो हम उनको नमस्कार कर लेंगे। तो जैसे भगवान आंख खोले, सामने अर्जुन बैठा था, बोले और अर्जुन कैसे आना हुआ, तो दुर्योधन बोलता है मैं पहले आया हूं। तो भगवान ऐसे देखे, अरे तुम भी आ गए क्या, अरे दुर्योधन कैसे हो। तो दोनों ने अपना प्रस्ताव रखना था दोनों को कि हमें क्या चाहिए। तो भगवान ने बोला देखो मैंने अर्जुन को पहले देखा है, अर्जुन तो इसलिए अर्जुन तुम बोलो तुम्हारा क्या प्रस्ताव है। तो दुर्योधन लड़ गया, बोला नहीं मैं पहले आया हूं, पहले मैं बोलूंगा। लेकिन इसी चक्कर में यह जो लड़ाई हो रही थी इसी में, तो भगवान ने बोला कि नहीं पहले हम देखेंगे कि अर्जुन, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक 18 लाख अक्षौणी सेना है मेरी, 18 लाख अक्षौणी सेना यादवों की, भगवान की, और एक तरफ से भगवान, और वो भी बिना अस्त्र के। भगवान ने कंडीशन रखा कि मैं अस्त्र नहीं उठाने वाला, ये दो है, तो बोलो अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन ने बोला भगवान मुझे आपकी 18 लाख अक्षौणी सेना नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहो। तो अब उसने क्या हुआ, दुर्योधन ने, वो तो वही मांगने आया था, वो बोलता है अच्छा तो ठीक है 18 लाख अक्षौणी सेना मैं रख लेता हूं। देखिए उसके मन में पहले से ही पाप था। हा? तो यहाँ पे भगवान की जो शक्ति थी, यानी पूरी शक्ति, यानी माया, यानी 18 लाख अक्षौणी सेना, वो अकेले भगवान 18 लाख अक्षौणी सेना नहीं, 18 करोड़ नहीं, 18 अरब नहीं, 18 इनफाइनाइट अक्षौणी सेना होती ना, तो भी भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था। भगवान ने अपने विश्व रूप में अर्जुन को दिखाया था कि तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, तुम बस मजे लो, ऐसे ही बाण छोड़ते रहो। भगवान ने विश्व रूप में दिखाया, बड़े बड़े मुंह उनके थे, भगवान के दांत थे, कंठ कुंडल थे, बड़े बड़े इनफाइनाइट फेस थे, और सबको चबा रहे थे, जैसे लोग पान चबाते हैं ना,
और जो पान चबा के, वैसे भगवान उनको सबको यानी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, सबको भगवान निगल जा रहे थे, बोल रहे थे इनको मैंने पहले ही मार दिया है, तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है। देखिए भगवान वहां भी अर्जुन का अहंकार अगर होता भी तो चूर चूर कर दिए पहले ही, कि ये मत सोचो कि तुम मारने वाले हो, तुम कब से हो गए मारने वाले और पैदा करने वाले, संहार करने वाला और मारने वाला पैदा मैं हूं। वो पहले भगवान ने भी स्वरूप दिखा दिया। तो उसमें भगवान ने पहले दिखाया कि ये इसका निर्णय, इसका डिसीजन इस मैच का हो चुका है, ये मैच फिक्सिंग हो चुका है, ये सब मरने वाले ही हैं, लेकिन तुम इसमें निमित्त बन जाओ। क्या बन जाओ? निमित्त। निमित्त मतलब क्या होता है? निमित्त मतलब तुम जरिया बन जाओ, जरिया। तुम सिर्फ जरिया बन गए तो भी तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। तो वो सिर्फ समझ गए कि वो सिर्फ निमित्त है। देखिए जब लड़ाई खत्म हुई, जब लड़ाई खत्म हुई तो वो रथ से उतरना था, 18 दिन हो गए। अब रोज हमेशा पहले अर्जुन उतरते थे, फिर भगवान उतरते थे। तो अभी 18 दिन हो गया, लास्ट डे था। अर्जुन ने बोला, नोटिस किया कि देखिए रोज मैं पहले उतरता हूं, फिर आप उतरते। तो भगवान बोले ठीक है, तो क्या हो गया इसमें? बोले नहीं नहीं, आज आप पहले उतरिए और मैं बाद में उतरूंगा। तो भगवान बोले ठीक है, चलो तुम कहते हो तो मैं उतर जाता हूं। तो जैसे ही भगवान ने अपना एक कदम नीचे रखा, देखिए भगवान भी कलाकार है, जैसे ही एक कदम नीचे रखा, इधर जो रथ था अर्जुन का वो भपकने लगा, जलने लगा। अर्जुन घबरा गया, झट से हाथ पकड़ लिया भगवान का, बोला रुको ना, तुम नहीं पहले उतरोगे। वो रोका भगवान को और पूछा ये क्या था? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, मैं पहले उतरा और आप बाद में उतरे, तो ऐसा नहीं हुआ। आपने पहले पैर नीचे रखा तो ये क्या पूरा रथ जलने लग गया, ऐसा कैसे? तो भगवान बोले देखो बात ऐसी है कि इस रथ पे बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर अटैक्स हो गए थे, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, हजारों अस्त्र इस पे लग चुके हैं, बस उसको मैंने न्यूट्रलाइज करके रखे। मैंने उन अस्त्रों को एक्ट नहीं करने दिया है। जब तक मैं इस रथ पे हूं, ये एक भी अस्त्र, क्योंकि उन अस्त्र के अंदर मैं ही हूं, हर एक कण में जब मैं हूं तो सारे अस्त्र के अंदर भी मैं हूं। तो वो क्या बोले? वो बोले कि देखो जब तक मैं हूं, ये एक भी अस्त्र इस पे अटैक जो है आपका सक्सेसफुल नहीं है, मैं उतर गया ये रथ जल जाएगा। तो अर्जुन ने बोला भाई तुम रुको, मैं समझ गया, पहले मैं उतर जाता। यानी भगवान ने हर जगह ये चीज क्लियर करके दिया, उसको समझा के दिया कि एक्चुअली ये सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो इसी तरह से भगवान बोल रहे कि अगर हम भगवान के शरण में जाएं, भगवान को अपना मन अर्पण करना शुरू करें, अपने जो भी हम कर रहे हैं काम, उसको हम रोक नहीं सकते। हम हमारे दिनचर्या को नहीं रोक सकते, हमें सुबह उठना ही पड़ेगा, जहां भी हम जाते हैं जॉब पे जाना ही पड़ेगा, हमें हमारा काम करना ही पड़ेगा, भूख लगेगी खाना खाना ही पड़ेगा। तो भगवान बोलते ये तो करना पड़ेगा ना, ये जो करना पड़ रहा है इसी को तुम मुझे अर्पण कर दो, लो भाई। तो भगवान बोलते तो हम सोचेंगे इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा? ये अर्पण करने से हमारा मन और बुद्धि ना ये धीरे 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 प्योर यानी शुद्ध होने लगेगा, और वो जो शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होने लगेगा, तब हम भगवान के प्रेम को यानी भगवान का वो जो दिव्य आनंद है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अब ये काम जो है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे आते हैं भक्तों के संग में, तो ये बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि भक्तों के संग में आते ही हम लोगों को ऑटोमेटिकली वो ज्ञान मिल जाता है, ऑटोमेटिकली भगवान का नाम मिल जाता है, भगवान का दर्शन मिल जाता है। तो धीरे धीरे बहुत जल्दी हमारा जो मन है वो दिव्य होने लगता है। तो यही प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमें सत्संग चाहिए। तो यही चीज अगर हम अकेले करने बैठे या अकेले हम सोचने बैठे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं, और हमको एक ग्रुप मिलता है और वहां पे लोग हमको इसके बारे में बताते हैं, जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है या समझा है या जाना है, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें जल्दी बात समझ में आ जाती है। जैसे बच्चा 2 साल खुद तैयारी करता है IIT का, या फिर एकेडमी में आके करे, तो एकेडमी में टीचर फटाफट उसको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तो वो जल्दी से डिलीवर हो जाता है उसको। तो यहाँ पे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो है थोड़ा कनेक्ट हो जाए भक्तों से। और मंदिर में जब हम आ रहे हैं तो हम सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि हमको भगवान का दर्शन मिला है, वो तो है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान कौन है, जीव कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से संबंध क्या है। यानी हमारे जो शास्त्र है वो ये 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, मैं कौन, वो कौन, और मेरा उससे क्या संबंध है। ये हमारे शास्त्रों का मेन पर्पस ही यही है, क्योंकि भगवान की 2 ही शक्तियां हैं, जीव और माया, और खुद भगवान।
तो देखिए अब समझ लीजिए इक्वेशन, बीच में जीव है, बीच में कौन है? जीव। लेफ्ट साइड में कौन है? माया। राइट साइड में कौन है? भगवान। बीच में कौन है? फिर से बोलिए, बीच में कौन है? मतलब हम लोग। तो हमारे लिए एक वर्ड यूज करते हैं, तटस्था शक्ति बोलते हैं हमको, हमको बोलते हैं तटस्थ शक्ति, यानी बीच में। यानी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम माया में सुख ढूंढे, या तो हम समझ जाए कि इसका जो सुख है वो बहुत टेम्परेरी है, तो ये जो चल रहा है चल रहा है, चलने दो, बस इसमें दिमाग मत लगाओ, इसमें मन मत लगाओ, मन को लगा दो भगवान में। यानी हमारे पास जो तीन चीज है, तन मन धन, यही तीन है। तो इक्वेशन एकदम सिंपल है, वो तन और धन इधर लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है संसार में। मतलब आप ऑफिस जाओ, काम करो, आपका कोई भी बॉस आपसे क्या चाह रहा है? आप अपना काम करो, अच्छे से सब कुछ करो। वो ये नहीं चाह रहा कि आप दिन रात बैठो और तारीफ करो, और ये कोई बॉस नहीं चाहता। यानी वो आपसे मन नहीं चाहता कि आपका मन यहाँ अटैच हो, आप अपना काम करो अच्छे से। तन और धन हो गया। भगवान बोलते वो मन मुझ में अटैच कर दो, यानी मन में जो ध्यान है तुम्हारा, जो अटैचमेंट है वो मुझ में कर लो, और ये संसार चलने दो। मतलब इसमें कुछ चेंजेस मत करने की कोशिश करो। इसमें कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश की तो हमारे जीवन में और मुसीबत आ जाएगी। मतलब जैसा चल रहा है, आपका बच्चा खेल रहा है आपके साथ, आप भी खेलो। आप बाहर जा रहे हो, आपके दोस्त का पार्टी है, शादी का, आप भी जाओ, अटेंड करो, हाथ मिलाओ, अरे यार कांग्रेचुलेशन यार तेरी शादी हो रही, वेरी गुड। ये मत बोलो उसको कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ना ना ना, ये गलती नहीं करनी हमने। हमने जो संसार चल रहा है वो चलने दो, जैसा का तैसा। भगवान बोल रहे तुम उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि वो माया भी नित्य है, वो माया भगवान का ही एक्सटेंशन है, तो वो खत्म नहीं होगी कभी। भगवान पूरा संसार बनाते हैं, निपटा देते हैं, बनाते हैं, निपटा देते। तो ये हमारा काम नहीं है, ये भगवान का कार्य है। तो भगवान के संसार में हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, इसलिए दिमाग लगाओ। बदलाव कहां ला सकते हैं? सिर्फ अपने मन में। भगवान बोलते हो मन में बदलाव लेके आओ, और क्या करो? तो भगवान बोलते हैं, तो हमारे पास समय आई थिंक समाप्त हो गया, नहीं है समय, आधा घंटा। तो अब हम इसको एक एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिए, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामयि वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मतलब भगवान कह रहे हैं कि आप क्या करो, देखो। तो क्योंकि हमें सिंपल सॉल्यूशन चाहिए ना, हम अभी कुछ भी छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, और भगवान को चाहिए भी नहीं। भगवान ने अर्जुन से भी कहा, मामनुस्मर युद्धयश्च। भगवान ने बोला अर्जुन को, तुम योद्धा हो, तुम्हें लड़ाई करना ये तुम्हारा धर्म है, और तुम धर्म के लिए लड़ो, तो इसमें मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो भगवान ने उसको ये नहीं बोला कि लड़ाई मत करो, ये नहीं बोला कि सब छोड़ दो, जंगल चले जाओ, बैठ के ध्यान में बैठ जाओ ना। भगवान बोले मामनुस्मर युद्धयश्च, मतलब मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करते करते लड़ाई भी करो। देखिए मैं आपको सिंपल चीज बोलता हूं, पहले बार कितने लोग यहाँ कार चलाते हैं, जिनको मतलब कार चलाना आता है? काफी लोग हैं, बाकी लोग भी साइकिल स्कूटी चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग एरोप्लेन चलाते होंगे, ठीक है। तो मानिए अभी हम कार चलाना सीखे पहली बार, तो पहली बार जब कार चलाना सीखते हैं ना, तो कभी हमारा ध्यान स्टीयरिंग पे जाता है, कभी हमारा ध्यान जाता है अरे ये क्लच कौन सा था, ब्रेक क्या था, एक्सीलेटर कौन सा था, अरे ये फर्स्ट गियर किधर है, सेकंड गियर किधर है, थर्ड किधर है। तो पूरा ध्यान ना अलग अलग। कभी हम नीचे देख के गियर चेंज करते हैं तो गाड़ी इधर चले जाती है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? पहली बार सीखते वक्त गाड़ी अपने ट्रैक से इधर उधर हो रही थी, हुआ आप लोगों के साथ? लेकिन अब आप देखिए, उस वक्त आपको सोचना पड़ता था कि ये गियर डालूंगा, तो आप देखते थे, ब्रेक लगाना तो ढूंढ रहे ब्रेक किधर है, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन चलाते चलाते 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने जब हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अब बताइए, अब गाड़ी चलाने में कोई एफर्ट होता है आपको? कुछ नहीं, पता नहीं चलता है आप कब चालू किए और कब ये गाड़ी चली और कब पहुंच गए, रियलाइज ही नहीं होता। मतलब 2 आधे घंटे का सफर हो तो, अभी 4-5-6 घंटा हो तो अलग प्रॉब्लम हो जाए, फिर आपका बैक पेन शुरू हो जाएगा, फिर ये वो अलग चीज है, तब समझेगा आपको। लेकिन गाड़ी चलाने में कोई एफर्ट नहीं आपको। तो भगवान यही बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगा। स्टार्टिंग में आप कर रहे हो, जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप सोचोगे मैं भगवान का ध्यान कैसे करूं,
क्योंकि दो काम करना है ना। तो भगवान बोलते हैं स्टार्टिंग में क्या होगा, काम भगवान, काम भगवान, यानी आप थोड़ा 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 ऐसे जो है ध्यान करते रहो करते रहो करते रहो। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, वो धीरे धीरे हमारा ना एक हैबिट बन जाएगा। जैसे कार चला रहे हैं राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से फोन, कितने लोग ऐसा किए, कार भी चला रहे हैं और फोन भी रिसीव कर लिया कभी कभी। अभी कुछ लोग शर्मा रहे लेकिन सबने किया है कुछ लोग बोलना नहीं चाहते लेकिन सबने ये किया है। वो बोलना चाहते कि हम ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ते, लेकिन ये सबने तोड़ा है। जरूरत कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया और गाड़ी चल रही है तो हमने फोन रिसीव किया, यानी अब हम दो काम एक साथ कर रहे हैं, यानी हम फोन भी बात कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं। तीसरा, उसी वक्त अगर सामने से कोई तीसरी गाड़ी या कुछ आगे कोई आगे, हम ब्रेक भी लगा रहे हैं, यानी हमारा ध्यान उस पे भी है, फोन पे भी है, गाड़ी पे भी है, सिग्नल्स आ गया उस पे भी है, राइट भी है, लेफ्ट भी है। इसका मतलब हमारे मन के पास वो कैपेसिटी तो है। हम ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा कैसे कर ले दो काम एक साथ। भगवान ने अर्जुन को कह दिया माम अनुस्मर युद्धयश्च, तुम लड़ाई भी करो और मेरा ध्यान भी करो। ये नहीं हो सकता, ये गलत कह दिया भगवान ने। कैसे गलत कह दिया, हम रोज तो कर रहे हैं, हम रोज तो जब चला रहे हैं गाड़ी हम ये कर रहे हैं, फोन भी चल रहा है, उसका हिसाब किताब भी कर रहे हैं। हाँ 2 गाड़ी माल भेज देना, 3 ये कर देना, उसके पैसे ले लेना, ये, और जो गाड़ी भी चल रही है तो ये जब सारा काम एक साथ हो सकता है तो भगवान हमें वही करने बोल रहे हैं। भगवान हमें बोल रहे हैं कि मेरा मैं हूं, इस बात का ध्यान रखो। यानी भगवान जो है वो परमात्मा, वो हर जगह है, ये ध्यान रखो। तो भगवान जो है वो सर्वव्यापक है। तो रामायण में 2 लाइन ऐसा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भई में जाना। भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो सर्वव्यापक हूं, हर जगह हूं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूं कभी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह है, एवरीवेयर। तुम बस कोई चीज उठा के वहां छोड़ तो दो, जैसे छोड़ोगे तुम्हें फील्ड का इफेक्ट दिख जाएगा। तो वैसे ही भगवान बोलते हैं कि मेरा फील्ड हर जगह है, मेरा नेटवर्क, मैं हर जगह हूं, सर्वव्यापक हूं मैं। तुम अपने आप को छोड़ के तो देखो, मैं पकड़ लूंगा। मतलब मुझ में, मेरे नाम में, मेरे लीला में, मेरे गुणों में, मेरे धाम में, मेरे भक्तों में, खुद को छोड़ के थोड़ी देर छोड़ के तो देखो। तुम छोड़ना ही नहीं चाहते खुद को, तो मैं मेरा इफेक्ट कैसे दिखाऊं। जैसे अगर मैं इसको पकड़ के बैठा रहूं तो कैसे समझेगा ग्रेविटी है, समझेगा, हाथ दुखेगा तो समझेगा कुछ है। लेकिन फिर भी अगर डायरेक्ट समझना है मुझे तो आई हैव टू लीव दिस, तो समझेगा ग्रेविटी का इफेक्ट है। तो वैसे ही हम थोड़ा सा जब भक्तों के संग में आकर अपने आप को, अपने मन के विचारों को साइड रखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को साइड रखेंगे कि भगवान ये है भगवान वो है, थोड़ी देर अपने आप को फ्री छोड़ेंगे, लेट मी अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या चल रहा है, लेट मी डू दिस कीर्तन एंड रियलाइज कि कीर्तन में कितना आनंद है, लेट मी अंडरस्टैंड गॉड। तो जैसे जैसे खुद को थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे उसमें, तो हमको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसमें बहुत आनंद है। तो वो जो दिव्य आनंद है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है, क्योंकि तत्व ही 3 है और बीच में जीव है। तो जीव जो है तटस्थ शक्ति है, इधर माया है, इधर भगवान, 2 है, 2 ही एरिया है जिसमें हम मन लगा सकते हैं, और दोनों एरिया बहुत खतरनाक है। जिसमें मन लग गया एक बार तो लग गया, ये बहुत ही जबरदस्त है। मतलब माया में मन लग गया, ऐसा लग जाता है लोगों का, संसार में मन, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, वो उसका ऐसा मन लग जाता है, सुबह उठता है 6 बजे, रात को 1 बजे तक। आपने कितने लोगों ने देखे ऐसे बिजनेसमैन आपके घर में या आपके आसपास? कितने लोगों ने देखे हैं ऐसे लोगों को, बिजनेसमैन लोगों को, जो मतलब सुपर कॉन्शियस होते हैं? नहीं देखा तो हाथ ऊपर करिए ना, देखा है तो देखा है ना आप लोगों ने। वो इतना कॉन्शियस हो जाता है कि उनको दिन भर बस कण, वो संस्कृत में एक ऐसा है कि जो विद्यार्थी होता है वो हर क्षण क्या करता है, वो हर क्षण वो विद्या अर्जन करता है, और धनार्थी क्या करता है, वो हर क्षण पैसा अर्जन करने की सोचता है। तो वैसे बोलते हैं कि वैसे हमें क्या सोचना चाहिए भक्तों को, तो हमें हर क्षण जो है वो भगवान से या भगवान का स्मरण, उसको जोड़ना, यानी उसको कमाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था श्लोक, मन मना भव मद भक्तो, तो भगवान बोल रहे हैं कि आप वो मन से हमेशा मेरा स्मरण करो, मन मना भव, कॉन्स्टेंटली मेरा स्मरण करते रहो, मेरा स्मरण करो। तो इसके लिए हमें भक्तों का संग, भगवान का नाम, भगवान का धाम, जो हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, ये सब इसी के लिए है ताकि हम भगवान का स्मरण करें। और सिर्फ जप करते वक्त ना करें, हम ऐसे भी करें, चलते फिरते भी दिन में भी भगवान का स्मरण रखें कि भगवान सब जगह।
तो भगवान जो है वो परमेश्वर है, सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर मतलब हर चीज का मालिक वो अकेला है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, तो आप ये मेरे साथ बोलिए कि भगवान अपने बारे में बताते हैं। बोलते हैं भोक्ताराम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छते। यानी भगवान ने बताया कि आपको शांति, मन में पीस कैसे मिलेगा। तो भगवान बोले ये 3 चीजें याद रखो। पहला कौन सा? तो भगवान बोल रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, इस संसार में जो भी यज्ञ हो रहा है या जो भी कार्य हो रहा है उसका एंजॉयर मैं हूं, क्योंकि मैंने ये क्रिएशन किया है सब कुछ। तो आई एम द फाइनल एंजॉयर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम समझ गए कि हम जो भी कर रहे हैं उनके हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, उनके हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, उसमें हमारी हैप्पीनेस फिक्स हो जाती है, उसमें हमारा आनंद निहित है, अंडर वो ऑलरेडी उसमें कनेक्टेड है। कैसे? तो दूसरा वो बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम, ये जो भी तुम देख रहे हो इसका मालिक मैं हूं। क्योंकि हम मालिक बनते भी हैं तो थोड़े समय के लिए। कोई जमीन अगर आपके नाम पे हुई है तो वो एक 40-50 साल के लिए हुई है, उसके बाद किसी और को ट्रांसफर हो जाएगी, फिर किसी और को हो जाएगी, फिर किसी और को हो जाएगी। जब भीष्म ने पूछा था, जब भीष्म को पूछा था कि तुम्हें कहां दफना है या तुम्हें कहां तुम्हारा हम अंतिम संस्कार करें, तो भीष्म ने क्या बोला? मतलब आप समझे भीष्म मतलब मैं कौन बोल रहा हूं? पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म ने क्या बोला कि जहां पे कभी कोई गाड़ा ना गया हो या कोई जलाया ना गया हो वहां मुझे जलाना। तो ये सब चले गए पूछने के लिए पृथ्वी से कि एक ऐसी जगह बताओ। जहां भी जाके पूछते थे वहां से आवाज आता था शतम भीष्म। बोलते थे अरे छोड़ो कि कोई जला नहीं जला, ऐसे 100 भीष्म जल चुके यार। वो ये पूछने जाते थे कि ऐसा कोई जगह बताओ जहां कोई जला ना हो। तो पृथ्वी से क्या आवाज आती थी? आवाज क्या आ रही है? शतम भीष्म। बोल देते एक नहीं, हर जगह 100 भीष्म जल चुके हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता था कि जो भी है वो भगवान का है, नेत हमारा नहीं। तो अगर हम ये मान ले सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, और सबका जो फ्रेंड है यानी सुहृद मतलब स्वीट हार्ट मतलब बेस्ट फ्रेंड, भगवान बोलते वो मैं हूं। अगर ये तुम जान लो और मान लो, सिर्फ जानने से नहीं होगा, जानते तो हम लोग सब कुछ हैं लेकिन मानते नहीं है। तो भगवान बोलते ये तुम मान लो। अगर जानना है, हमारे क्लास में क्या A1 A2 के बच्चे नहीं जानते, वो जानते हैं वो दोनों बैच के कि हमको पढ़ना है, लेकिन बच्चे मानते नहीं ना। तो जो जानता भी है और जो मानता भी है उसका हो जाता है बेड़ा पार। तो भगवान बोलते अगर आप ये मानो कि मैं आपका हूं सब कुछ, तो फिर क्या होगा? तो आपको मन में शांत, आप पीसफुल हो जाओगे। तो ये आनंद प्राप्ति का पहला स्टेप होगा कि यहां पे हम पीसफुल हो गए। जब हम मानेंगे कि भगवान ही अल्टीमेट कंट्रोलर है। भगवान गीता में कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान बोलते हैं ये सारी प्रकृति मैं चलाता हूं, लेकिन हर जीव सोचता क्या है? बोलते अहंकार विमूढ़ आत्मा। ये जो हम लोग सब हैं, एवरी वन ऑफ अस, व्हाट वी थिंक दैट वी आर रनिंग एवरीथिंग। तो भगवान बोलते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो खुद को कर्ता समझता है, जैसे मैं हूं। हर जीव एवरीवन हम लोग सोचते हैं कि हम करता है। तो भगवान बोलते हैं बस पहले ये अहंकार का भाव छोड़ो, करो सारा काम करो। अर्जुन को यही तो सिखाया, अर्जुन को यही तो भगवान ने सिखाया। वो रथ से उतरकर एक कदम रख के कि देखो, अर्जुन क्या सोचे कि मैंने इतना बड़ा युद्ध जितवाया है, हे कृष्ण अब आप रथ से उतरिए। वो भूल गए कि वो सारथी कौन थे? भगवान थे सारथी। और भगवान ने उस पूरे रथ को और अर्जुन को कितने बाणों से बचा रखा था, ये भगवान ने लास्ट में दर्शा दिया। जैसे एक कदम रखा, अर्जुन घबरा गया पूर्ण रूप से, बोला ये क्या चल रहा है? तो भगवान ने ये चीज समझा दिया कि ये सब कुछ जो था वो मेरे कंट्रोल में था। यानी ये युद्ध जो तुम जीते हो वो मेरी वजह से जीते हो, ये नहीं कि सिर्फ अपनी वजह से। तो इसलिए भगवान की जो सारी लीलाएं हैं वो हमें ये समझाती हैं कि भगवान जो है वो अल्टीमेट कंट्रोलर है।
तो हम लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग, जो हम कोई इंजीनियर्स है, कोई डॉक्टर्स है, ये हमारे बिग बिग जीरोज हैं। ये जो हम हैं बड़े बड़े लोग, हमारे जो बिग जीरोज है, उसके आगे हमने 1 लगाना है, तो ये सारे जीरोज को वैल्यू मिल जाएगा। जैसे आपने 5 जीरो लगा दिया लेकिन आगे 1 नहीं है, तो ये 5 जीरो का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आगे 1 है तो उसका वैल्यू 1 लाख है। तो वैसे ही हमारे जीवन में हमारे पास घर है 1 जीरो, बहुत बड़ा बंगलो 0, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस 0, बहुत तगड़ा शरीर 1 और 0। क्यों? ये सब वैसे भी 0 होने वाला है। इदम शरीरम परिणाम पेशदम पतति अवश्यम सतसंधि जर्जरम। बोल रहे हैं कि ये जो 100 जोड़ है ना आपके शरीर में, सतसंधि, वो सब जर्जर हो जाएगा। इदम शरीरम परिणाम पेशदम, वो खत्म हो जाएगा। सतसंधि जर्जरम किम उपायम करोसि, आप क्या उपाय ढूंढ रहे हो? क्योंकि कोई उपाय नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं। अरे डॉक्टर खुद को नहीं बचा पाते। जो डॉक्टर खुद कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो खुद हार्ट अटैक से मरता है। ऐसे कितने एग्जाम्पल है। जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो खुद ब्रेन हैमरेज से मरता है। जो जिसका डॉक्टर है उसी से मरने वाले कितने एग्जाम्पल है। तो वो डॉक्टर आपको क्या बचाएगा? तो बोलते हैं आप उपाय क्या ढूंढ रहे हो? किम उपायम करोसि मूढ़ दुर्मते। बोलते हैं कि आप मूर्ख हो अगर आप उपाय ढूंढ रहे हो। उपाय मत ढूंढो, क्या करो? बोल रहे हैं कि किम उपायम करोसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसामयम पिया। बोल रहे निरामयम मतलब अमृत के स्वरूप जो कृष्ण रसायनम है, यानी भगवान कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, इसका आप आस्वादन करो। इससे हमारा मन दिव्य होने लगेगा, मन बुद्धि सब दिव्य हो जाएगी, और तब भगवान हमको हमारा अपना दिव्य धाम हमको दे देंगे। यानी यहाँ रहते रहते भी हम आनंद में चले जाएंगे, हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। बोलते कि जो मेरे शरण में आएगा, जो अपना मन सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परुपासते तेषाम सतत युक्ता योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसके जीवन में जो जो प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे मटेरियल चाहे स्पिरिचुअल, सब कुछ मैं उसका संभाल लूंगा। यानी सारे जो हमारे जीरोज है, ये बड़े बड़े, डिग्री है, एचओडी है, ये है, वो है, सक्सेस है, ये सब जीरो है। क्योंकि एक इस जन्म के बाद वो सब जीरो होगा और फिर से नया शरीर मिलेगा, छोटा सा बच्चा, वहां पहुंच जाएंगे वापस। और ये भी नहीं पता कौन सा शरीर मिलेगा, कि मानव शरीर ही मिलेगा ये भी श्योर नहीं। तो जो ये बड़े सारे जीरोज हैं, इसके आगे अगर हमने भगवान वाला 1 यानी भगवान को रख दिया और सब कुछ अर्पण कर दिया, भगवान ये मेरा बड़ा घर, ये आपकी कृपा से, ये आपके लिए, हा? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी, 2 ही लाइन गाएंगे, ज्यादा नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सही? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये जैसे मुझे याद आ गया तो मैंने थोड़ा रिलैक्स हो जाता है दिमाग।
तो ये जो है यहाँ पे ये समझ लेंगे हम। और तो क्या होगा, तो भगवत गीता का लास्ट श्लोक, सबसे लास्ट, वो कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा। देखिए कॉम्बिनेशन, जैसे कि एक बहुत अच्छा टीचर है और उसको एक बहुत अच्छा स्टूडेंट मिल जाए, तो वो टीचर और स्टूडेंट दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहां कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा। देखिए उस रथ पे कौन बैठे, आगे भगवान श्री कृष्ण बैठे और पीछे अर्जुन धनुर्धर बैठे। तो बोल रहे यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा। वहां क्या होगा, वहां दो चीजें होंगी। तत्र श्री, श्री मतलब गुड फॉर्चून या गॉडेस ऑफ फॉर्चून श्री लक्ष्मी, यानी प्रॉस्पेरिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, आप हिंदी में समझिए कि संपन्नता, ठीक है। वहां पे क्या होगा, श्री। तो तत्र श्री विजयो, विजयो मतलब वहां पे विक्ट्री होगा। ये देखिए बन गया, एक और दो, विक्ट्री। तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवम नीतिर्मतिर मम। ये संजय ने जो देख रहे थे वहां से पूरा उन्होंने ये लास्ट श्लोक बोल दिया कि यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ। हम लोग भी सब धनुर्धर हैं बड़े बड़े, कोई अपने ऑफिस में कोई बड़ा धनुर्धर है, कोई सीईओ है, कोई कुछ है, कोई डायनामिक्स में है, कोई इधर है, कोई, सब अपना अपना रोल बड़ा बड़ा निभा रहे हैं सब लोग। कोई मैडम है वो घर का पूरा देख रही है, जो हाउस वाइफ है वो पूरा घर संभाल रही है। वो घर संभालना एक इंडस्ट्री संभालना जितना बड़ा काम है वो। तो सब अपने अपने एरिया में सब एकदम पावरफुल लोग हैं, लेकिन बस कृष्ण नहीं है। तो वो कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धर। धनुर्धर तो है ही हम लोग सब बड़े बड़े, सब अपने अपने फील्ड में महारथी है। तो बोल रहे उसके साथ आप सिर्फ अगर भगवान को जोड़ लो, यानी यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवम नीतिर्मतिर मम। वहां पे सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस होगा, मेटेरियली भी और स्पिरिचुअली भी। जो पांडव थे वो मेटेरियली भी सक्सेसफुल हुए, पूरा उनका, वो 5 गांव मांगने गए थे भगवान उनके लिए, 5 गांव। बोले थे कि देखो अगर तुम ये युद्ध हम टालना चाहते हैं और युद्ध टालने के लिए सिर्फ 5 गांव दे दो। तो उसने बोला 5 गांव छोड़ो, मैं सुई की नोक भर की जमीन भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, किसको, दुर्योधन को, बता दिया मैं भगवान हूं। उसके बाद दुर्योधन बोला अरे ये सब माया है, तुम्हारी माया, तुम कोई भगवान नहीं हो। अपने सिपाहियों को बोला इसको पकड़ लो अपने सिपाही बोला इसको पकड़ लो। भगवान वहां से गायब हो गए। भगवान बोले ये नहीं समझेगा, अब युद्ध होके रहेगा। फिर युद्ध होके रहा और वो सुई भर की नोक की जमीन नहीं, 100 के 100 कौरव गायब हो गए, गायब ही हो गए इस दुनिया से, और पूरा का पूरा साम्राज्य मिल गया पांडवों को। लेकिन इसके साथ साथ मतलब उनको मटेरियल सक्सेसफुल हुआ और स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल हो गए। भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, और वो विश्व रूप देख के अर्जुन डर गए। अर्जुन बहुत देर तक देखे, सहम गए, आंखों से आंसू निकलने लग गए, रोम रोम कांप गए अर्जुन के। अर्जुन बोला भगवान ये दृश्य बंद करो, ये आपका जो विश्व रूप है ये मैं नहीं देख सकता कि आप सबको चबा रहे हो बड़े बड़े मुंह और इस तरह से मार दो। हाँ बोला इसको बंद कर दो। तो वो फिर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया नारायण का। अर्जुन बोले ये भी नहीं, मुझे आपका सौम्य रूप देखना है, आपका ओरिजिनल रूप। तो भगवान फिर से श्याम सुंदर बन गए। तो देखिए प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन ये संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये ब्रह्मा जी को जब दर्शन दिया भगवान ने, 1000 वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन हमारा अरबों साल होता है एक दिन। वैसा ब्रह्मा जी ने 100 साल तक तपस्या किया, तो भगवान ने अपना गोलोक का दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी ये स्तुति करते भगवान की, उसमें का ये एक श्लोक है, कहते हैं प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन। बोलते हैं ये जो संत होते हैं या भगवान के भक्त होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमेशा प्रेम का अंजन लगाकर, यानी आंखों में प्रेम का अंजन, भगवान को अपना मानकर। तो एक 2 लाइन गाइए मेरे साथ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
विंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बस तो अब हम लोग एंडिंग पे आ गए, तो वाला कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन करने मतलब एक 2 मिनट में हम लोग जस्ट रिवाइज कर लेंगे 5 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ये था कि भगवान के 2 शक्तियां हैं, जीव तत्व और माया तत्व। जीव तत्व सेकेंड पॉइंट, वो तटस्थ है, वो बीच में, या तो वो माया में यानी संसार में सिर्फ आनंद ढूंढ सकता है, लेकिन वहां पे उसको हर आनंद में, हर चीज में दुख मिलेगा ही मिलेगा। आनंद ढूंढने जाएगा तो वहां कुछ ना कुछ दुख मिलेगा ही मिलेगा उसको, हम सबको एक्सपीरियंस है काफी। और दूसरा क्षेत्र है भगवान का, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि भगवान जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो माया और जीव ये पूरा जो शक्ति है उसके कंट्रोलर एकमात्र भगवान हर जगह व्याप्त है, मतलब वो सब जगह है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अगर हमें इस संसार में रहते हुए, क्योंकि हम संसार से अभी निकल नहीं सकते तुरंत ऐसे, कहा जाए, अब जाएंगे किधर, लेकिन वापस आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनार लोका, पुनः ब्रह्म लोक तक जाने के बाद भी वापस आना पड़ता है, स्वर्ग लोक तक जाके भी वापस आना पड़ता है, तो हम कहीं जा नहीं सकते, तो हम सिर्फ यहीं घूमते रह जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमने भगवान का स्मरण, भगवान का नाम स्मरण, रूप स्मरण, गुण स्मरण, भगवान का स्मरण अगर हमने हमारे जीवन में जोड़ लिया, तो हम यहां रहते हुए भी हम बहुत सारी चीजों के ऊपर उठ जाएंगे। मानसिक रूप से, दुख से, सुख से हम थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमको। दुख भी हुआ तो ठीक है, सुख भी, मतलब हम उस आनंद को एक्सपीरियंस करेंगे, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, हमारे लाइफ में ये बहुत बड़े बड़े जीरोस हैं, मतलब हम चाहे यहाँ कितना भी हीरो बन जाए, कितना भी हम बड़े बड़े काम कर ले, वो एक्चुअली जीरो है, क्योंकि मरने के बाद, इस संसार से जाने के बाद वो सब वापस जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम एक नया जन्म लेंगे और फिर हमारा वापस ए फॉर एप्पल स्टार्ट होगा। तो ये जो सारे बड़े बड़े जीरोस हैं, इनके साथ अगर हमने भगवान का वो 1 ऐड कर दिया तो वो वैल्यूएबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ भी आनंदमय यानी सुखमय हो सकते हैं, और फिर भगवान की भक्ति करके, अपने आप को शुद्ध करके हम भगवान का धाम भी प्राप्त कर सकते हैं। ना हम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान हरति विड़भुजामते तपो दिव्यम पुत्रकाय न सत्वम। बोलता है कि अगर हमने ये दिव्य तपस्या कर ली तो हमें भगवान का जो अनंत आनंद है वो हमें भगवान अपना धाम, अपना अनंत आनंद, अपना रूप लीला गुण धाम सब दे देंगे, और हमें देंगे एक दिव्य शरीर जो सच्चित आनंद का बना होगा, और हमेशा के लिए वो सारे दुख हमारे यानी संसार में रहते हुए भी खत्म हो जाएंगे मानसिक रूप से, क्योंकि भगवान हमारा योगक्षेमम वहन करेंगे, हमेशा हमारा साथ देंगे, हमें साक्षात्कार देंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो बस एक लास्ट मैंने भजन, ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये 4 लाइन गाकर हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने उसका थोड़ा सा ही रखा है, वैसे आप लोग को याद ही होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव पितृमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव पितृमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। एक बार श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। बंदी ग्रह के तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए है अद्भुत हर बात तिहारी। किसी के जाए किसी के कहाए है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके जम मथुरा के तारे गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम